हाय वर्गो, कन्या राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं फरवरी मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है, धीरे से उन सांसों को छोड़ना है, अपने दिल पर हाथ रखना है और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको फरवरी मंथ के लिए गाइड करे। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, आपका पॉजिटिव रहना, आपका ट्रस्ट करना इस रीडिंग पर। और जो भी ऐसे लोग यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं जो टैरो में बिलीव नहीं करते हैं, मैं आपको यही बोलूंगी कि आप इस रीडिंग को ना देखें, क्योंकि आपसे एनर्जीज कनेक्ट नहीं होंगी। एनर्जी सिर्फ उन्हीं से कनेक्ट होती हैं जो इस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो कन्या राशि, फरवरी मंथ। थ्रोन्स, यूनिवर्स, ग्रे, कॉन्फिडेंस। ये कार्ड जब आया ना, सबसे पहले जो मेरे पास मैसेज आया सिर्फ आप ही की रीडिंग में ये मैसेज आया है। 14 फरवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ओके। रोजेस की भी एनर्जी है यहाँ पे, और आप इसे कोइंसिडेंस नहीं कह सकते। जिस कार्ड में रोजेस दिखाए गए हैं उसका नंबर भी 14 ही है। ठीक है, दैट इज वाई मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई इस कार्ड की तरफ, और ये मैसेज भी मुझे रिसीव हुआ है। 14 फरवरी आप में से कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको किसी की तरफ से कोई कमिटमेंट मिलने वाला है, कोई अप्रिसिएशन आपको मिलने वाली है, कोई अपने दिल की बात आपको यहाँ पर बता सकता है। बेसिकली मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, रिलेशनशिप के मामले में चीजें आगे ग्रो कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज है, रोज की एनर्जी है जो कि प्यार की एनर्जी को दिखाता है, लव की एनर्जी को दिखाता है। तो चीजें ग्रो होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये मंथ में आप ऐसे लोग आपको सराउंड करेंगे जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो आपकी जिंदगी में चीजें बेहतर होती हुई देखना चाहते हैं। बेसिकली आप ऐसे लोगों के सराउंड में रहेंगे, या फिर ऐसे लोग आपके सराउंडिंग में रहेंगे जो आपकी सोल फैमिली है। ठीक है, जो आपसे वाकई में बहुत प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों मुझे मैसेज आ रहा है। मैंने आज तक ये मैसेज नहीं, इस तरह का मैसेज नहीं दिया है किसी के लिए। ये 14 फरवरी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा जिसके साथ भी ये एनर्जी आए, जिसके साथ भी कुछ ऐसा हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, बहुत स्पेशल आपके लिए रहने वाला है, बहुत स्पेशल आपके लिए फील कराने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये 3 से 4 लोगों के लिए मैसेज है, सभी के लिए मैसेज नहीं है।
यूनिवर्स आपके राइट पर्सन से आपको मिला रहे हैं, ओके। आपके परफेक्ट पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, चीजें आगे बढ़ सकती हैं। बहुत ही रिलेशनशिप काइंड ऑफ रीडिंग हो गई है। कहने का ये मतलब है कि आपकी लाइफ में पुरानी चीजें अब खत्म हो गई हैं, अब एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस ग्रे कार्ड, कि जितना भी नेगेटिव चैप्टर था आपकी जिंदगी में खत्म हो गया है और एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है आपकी जिंदगी में। तो प्लीज आपको यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ये बोल रहे हैं कि डाउट मत लाइए, अपने ऊपर डाउट मत रखिए, अपनी डेस्टिनी पर डाउट मत रखिए। जो खराब चीजें होनी थी वो हो चुकी हैं। यस, अब समय आ गया है अपनी जिंदगी की एक नई कहानी लिखने का, एक न्यू बिगनिंग करने का। ठीक है, तो चीजें अपने आप आपकी जिंदगी में हील हो रही हैं, चीजें अपने आप आपकी जिंदगी में ग्रो कर रही हैं। जिसे कहते हैं ना कि परफेक्ट टाइम में परफेक्ट चीजें होना, ओके। सही टाइम पर सही इंसान का आना, सही टाइम पर सही जॉब मिलना, सही टाइम पर सही चीज का होना आपकी जिंदगी में यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको सही वक्त पर सही एक्शंस लेते रहना है, आपको कहीं पीछे पैर नहीं करने हैं। जहां आपको मौका मिलता है, जिसे कहते हैं कि जहां रिक्वायर्ड है आपके एक्शंस की, आप एक्शन लीजिए। ठीक है, इस महीने इस महीने मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप खुद से भी खुद के लिए भी कोई बड़ा कदम आप उठा सकते हैं। जैसे कि कोई नया हेयर कट आप ट्राई कर सकते हैं, ड्रेसिंग सेंस अपना चेंज कर सकते हैं, मेकओवर अपना करा सकते हैं। कुछ तब्दीली, कुछ चेंजेस आप अपने फिजिक पर भी ला सकते हैं। मे बी आप वेट लूज कर रहे हैं, मे बी आप वेट गेन कर रहे हैं, मे बी आप हेल्दी डाइट को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है आपने, अपनी स्किन पर ज्यादा वर्क कर रहे हैं। सेल्फ लव की एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मिल रही है। खुद पर आप बहुत ज्यादा फोकस क्रिएट कर रहे हैं, खुद को जैसे पैम्पर कर रहे हैं, खुद को जैसे बदल रहे हैं, खुद को जैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, वो एनर्जी भी मैं आपकी यहाँ पर फील कर रही हूँ। जैसे फेब्रुअरी मंथ वर्गोस, आप लोग ना अपने आप को चेंज करना चाहते हो, अपने आप को बदलना चाहते हो, अपनी एक नई जर्नी में टैप इन करना चाहते हो। अभी तक शायद ये चैनल हो रहा है मुझे मैसेज, शायद अभी तक आप भी बहुत लंबे वक्त से अच्छा, इस मैसेज का कनेक्शन 14 फेब से नहीं है। यस, डेफिनेटली जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए तो है, लेकिन बाकी सबके लिए भी है कि अभी तक शायद आपने बहुत लंबे समय से अपने ऊपर फोकस नहीं किया था, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया था, अपने आप को पैम्पर नहीं किया था। जैसे कि अपना ख्याल रखना आप कहीं न कहीं भूल गए थे। अगर वेट आपका बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, लूज़ हो रहा है तो लूज़ हो रहा है, स्किन आपकी ड्राई हो रही है, खराब हो रही है तो हो रही है। मतलब आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, मेल है या फीमेल है डज़न्ट मैटर, लेकिन आप अपना ख़्याल नहीं रख रहे थे, ठीक है? आपको अभी अब वो शौक नहीं रह गया था कि हाँ, मुझे अच्छा दिखना है, ठीक है? मुझे ब्यूटीफुल दिखना है, मुझे गुड लुकिंग दिखना है, नहीं। जैसे वो चीज़ें खत्म हो गई थी, बट अब आपका एक नया फ़ेज़ यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। मुझे नहीं पता आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, बट डेफ़िनिटली कोई एक नया फ़ेज़ आपका स्टार्ट होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आप खुद का ख़्याल रख रहे हो, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, खुद पर फ़ोकस कर रहे हो, अ, खुद को तैयार कर रहे हो। वो वाली एनर्जी है यस, जैसे कि आप खुद दोबारा से जीना चाहते हो, दोबारा से अपना ख़्याल रखना चाहते हो, दोबारा से अच्छे दिखना चाहते हो, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, यस। जैसे वो फायर आपके अंदर बुझ-सी गई थी, ठीक है? खुद को अच्छा दिखाने की, ठीक है? बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ज़िंदगी जीने की वो जो फायर आपकी बुझ-सी गई थी, वो दोबारा से लौट करके वापस आ रही है। ब्यूटीफुल एनर्जीज़। 2 ऑफ सॉर्ड्स, इसके साथ ही किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये दोनों कार्ड्स आना चाह रहे थे। मून, हम्म
मैजिशियन ओके यस ये मुझे वो एनर्जी दे रहा था मून कार्ड भी। एस ऑफ कप्स ये थोड़ा सा रिवर्स में गिरा है, मैं इसको दोनों तरह से रीड करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ सोर्ट्स की भी एनर्जी आई है ना। दो दो कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, सेवन ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल, सेवन सेवन की एनर्जी है। ओके ओके माय डियर, ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। दो दो कार्ड्स क्यों आ रहे हैं आपके लिए, व्हाई? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओह या मैंने बोला ना चेंज, फिजिकल चेंज आपके हेल्थ के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है यहाँ पे। वाओ, टेन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। aha, seven of cups, beautiful energies, three of pentacles, knight of cups, क्या कर रहे हो Virgos? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इससे बचो बचो, इससे, इस माइंडसेट से बचो। डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, fated to be alone, oh my god, not my type. Unworthy, oh my god, blockages 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 blockages। चलो जहां से मुझे ठीक लगता है ना, मैं पहले वहां से स्टार्ट करूंगी, ठीक है? पहले आपके ब्लॉकेजेस की हम बात कर लें, ठीक है? देन मैं आगे से करती हूँ, क्योंकि जहां से मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड करती है ना, मैं हमेशा वहीं से स्टार्ट हो जाती हूँ। ओके तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको वर्गोस बोला जा रहा है कि ये जो मंथ है ना, ये बिल्कुल भी लेक माइंडसेट में जीने का नहीं है। ये मंथ आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। एक तरह से अगर मैं बोलूं तो नए सिरे से अपनी जिंदगी को स्टार्ट करने का यहाँ पर मौका दे रहा है, ठीक है? तो आपको पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना है, ना कि नेगेटिव चीजों पर इस महीने फोकस करना है। आप अपने आप को किस नजर से देखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है? तभी आपके लिए जो एनर्जीज आई है ना, कि आप अपने आप में चेंजेस लेकर के आ रहे हो। लेकिन ये ब्लॉकेज भी है कि आप में से कुछ लोग हैं जो अपने आप को ना किसी भी चीज में कम आंकते हैं। किसी रिलेशनशिप में टैप इन करना हो या फिर कोई ब्लेसिंग आ रही हो, तो आपको लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, ठीक है? तो कहीं ना कहीं कोई कोई एक थॉट आपके माइंड में ऐसा जाता है जहां आप उस एनर्जी को, उस ब्लेसिंग को ब्लॉक कर देते हो। तो वो काम आपको नहीं करना इस महीने। अब वो क्या चीजें हो सकती हैं? आपको ऐसा लगता होगा कि भाई प्यार मेरे लिए बना नहीं है, मैं सिर्फ अकेला रहने के लिए या अकेली रहने के लिए ही बनी हूँ, ठीक है? बट यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये सच नहीं है। अपने आप के साथ इस तरह की टॉक करना पहली बात तो आप बंद कर दीजिए। और ये सारी चीजें इसलिए ऐसे हो रही हैं, आप अभी तक अकेले इसलिए भी हो क्योंकि आप इस तरह के माइंडसेट में हो। जैसे ही आप इस माइंडसेट को चेंज करोगे, जो ब्लेसिंग आपकी तरफ आना चाहती है, राइट पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। आप अकेले रहने के लिए नहीं आए हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, पहले तो ऐसे थॉट को रिलीज करो अपने अंदर से, क्योंकि ये एनर्जी जो है ब्लॉक करती है आपको। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आप ना बहुत ज्यादा चूजी हो। अगर मैं बोलूँ वर्गोस, तो आप लोगों में मे बी आपके अंदर ये हैबिट हो सकती है, या आप में से कुछ लोगों के अंदर ये हैबिट हो सकती है कि आप चीज़ों में, सामने चीज़ों में कमियाँ बहुत ज़्यादा देखते हो,
कि ये मेरे टाइप की चीज़ नहीं है, ये मेरे टाइप का इंसान नहीं है या फिर ये मेरे टाइप की जॉब नहीं है। आपको यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको थोड़ा-सा ना ओपन होना पड़ेगा। जो चीज़ आपको दूर से ऐसी लग रही है, मेबी जब आप उस चीज़ को ट्राई करो, जब आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, तो हो सकता है वो आप ही की जैसी ही हो या आप उसके साथ मर्ज कर जाओ या फिर वो चीज़ आपको अच्छी लगने लगे। तो आपको ना पहले ही चीज़ों को जज कर देना या फिर उनमें कमियाँ निकाल देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी भी कहीं न कहीं आपकी लाइफ में नई चीज़ों को आने से, नई ब्लेसिंग्स को आने से, न्यू बिगिनिंग्स को आने से जो है ब्लॉकेज क्रिएट करती है। तो ये एनर्जी से भी आपको इस महीने बचना है। आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है इस महीने कि आप ना बहुत अच्छी चीज़ों को, बहुत अच्छे रिलेशनशिप को, बहुत अच्छी जॉब को, बहुत अच्छे करियर पाथ को, बहुत अच्छी लाइफ को आप डिज़र्व करते हो। तो उसकी तरफ, मतलब जो बेहतरीन आप डिज़र्व करते हो ना, उसकी तरफ एक्शन लेना स्टार्ट करो। बशर्ते इसके कि आप सिर्फ़ अपने माइंडसेट में ये सोच रहे हो कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो अच्छी चीज़ें हो नहीं सकती, मेरे ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान नहीं आ सकता, या फिर मुझे कभी कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, मेरी ज़िंदगी में कभी शांति नहीं रह सकती। मतलब इस तरह की टॉकिंग से आपको बचना है, इस तरह के थॉट से आपको बचना है। अपने आप को वर्दी समझिए, अपने आप को ब्लेस्ड समझिए और उस तरह से एक्शंस लेना स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ में, डेफिनिटली चीज़ें वर्क करेंगी। यहाँ पर थोड़ा आपको अपने माइंडसेट को वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपने माइंडसेट पर वर्क करोगे, सारी ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो जाएँगी, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज था जो मैंने आपको इस महीने के लिए देना था। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है? ये मंथ आपके लिए एक नई जर्नी लेकर के आ रहा है। विद द किंग ऑफ वांड्स, ये बहुत ही पैशनेट जर्नी है। ये एक एक जिसे कहते हैं ना, एक नई ऊर्जा से भरी हुई जर्नी, एक नई ऊर्जा से भरा हुआ एक नया रास्ता आपका खुल रहा है, एक नई ज़िंदगी आपके लिए यहाँ पर खुल रही है। पर आप थोड़ा-सा डबल माइंडेड हो। आप में से कुछ लोग ना पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं हो यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, जो लेक माइंडसेट में जी रहे हैं, जो अभी भी पुरानी सोच में रह रहे हैं, जिनको लगता है कि मेरे लिए कभी अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती, उन लोगों को जो है अपने माइंडसेट को यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं और ऐसी चीज़ें ना ब्लॉक करती हैं आपको। तो प्लीज़ इस तरह के थॉट से आपको बाहर आना है। ये मंथ ना आप थोड़ा-सा रिफ्लेक्शन में रहोगे। जिसे कहते हैं, मैं अगर आपको बोलूँ तो येस, आपको अपने ऊपर बहुत सारा काम करना होगा इस महीने, माय डियर वर्गो, दैट इज़ व्हाई ना आप इस रीडिंग को देख रहे हो। तभी आपके लिए यहाँ पर ये कार्ड भी अपीयर हुआ है कि आप जो है अपने ऊपर काम कर रहे हो, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में टैप इन कर रहे हो, अपने आप को बदल रहे हो। ऊपर से, अंदर से अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हो, अपने फिज़िक को बदल रहे हो। तो क्योंकि जैसा आप सोचोगे ना, वैसी चीज़ें आप रिफ्लेक्ट करने वाले हो सामने अपनी लाइफ में इस महीने, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस महीने ना आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। मून का कार्ड लिटरली ये डबल चीज़ों को बताता है कि अब ये आपको देखना है आप कैसा माइंडसेट रखते हो इस महीने। क्या आप पॉजिटिव हो अंदर से या नेगेटिव हो? किन चीज़ों को अपने अंदर आप बिठा करके रखी हुई हो? क्या डर को, फ़ियर को, नेगेटिविटी को आपने बिठा करके रखा हुआ है, तो वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ़ में आएँगी। आपके लाइफ़ में फिर नई अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन नहीं होंगी, वो आपको दिखाई नहीं देंगी। वैसी ही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड भी यही बताता है, ये अलर्ट होने को बताता है जब ये कार्ड आता है, कि अपने थॉट्स को लेकर के अवेयर हो जाओ, ठीक है? तो आपको यहाँ पर अवेयर होने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत से विर्गोज़ जो हैं कन्फ्यूज़ भी हैं अपने आप को लेकर के। तो पहले तो अपने आपके साथ आपको इस महीने बैठना है। आपको ये देखना है कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, क्या डिज़र्व नहीं करती हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली आपको खुद को बदलने की यहाँ पर ज़रूरत है। अपने अपीयरेंस को बदलिए, अपने थॉट्स को बदलिए, अपने आप को बदलिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलने स्टार्ट होती है। वहीं रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत, कोई नई ऑफ़र, कोई नया इंसान आपकी लाइफ़ में आ सकता है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ़ में आ सकता है, कोई एक नई शुरुआत हो सकती है, कोई कमिटमेंट आपको मिल सकता है, कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ आ सकता है, आप डेट पर जा सकते हो। कोई कंसीव कर सकता है, जो यहाँ पे मैरिड कपल्स हैं, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो कंसीव कर सकते हो। मतलब ये बहुत ही प्यारी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नए रिश्ते जुड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो रिश्ते हैं ना आपके, वो इम्प्रूव होंगे इस महीने। वो प्यार आता हुआ, इमोशंस बैलेंस होते हुए मुझे यहाँ पर इस महीने दिखाई दे रहे हैं। रिश्तों में एक शुरुआत होती हुई इस महीने मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चाहे ये नए रिश्ते हैं, चाहे ये पुराने रिश्ते हैं, उनमें एक नई शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नए इमोशंस यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी मुझे यहाँ पर
रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग नजर आ रही है। कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हो, किसी नई रिलेशनशिप में आप टैप इन कर सकते हो। कुछ कुछ भी किसी भी लेवल से एक नई शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। जिसे कहते हैं कि कोई एक बीजारोपण होना, किसी फिक्स्ड बीज का डलना कि हाँ, वो चीज़ फ्लरिश होगा ही होगा, वो पेड़ बनेगा ही बनेगा, समझ रहे हो? इस महीने अगर कोई इंसान आपसे जुड़ता है, तो डेफिनिटली वो रिश्ता पक्का होगा आगे, ठीक है? कमिटमेंट मिलेगा तो वो प्रॉमिसिंग वाला होगा, वो गलत वाला नहीं होगा कि आज दिया है कल टूट जाएगा, नहीं, ठीक है? कंसीविंग की एनर्जीज़ है यहाँ पर, प्रेगनेंसी की एनर्जीज़ है यहाँ पर, एंगेजमेंट की, मैरिज की, वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है? तो बहुत ही प्यारी एनर्जी, रिश्ते बहुत अच्छे आपके यहाँ पे रहने वाले हैं, रिश्तों में इम्प्रूवमेंट होगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं आपके करियर में, तो करियर में यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है और 7 ऑफ पेंटिकल्स है। लिटरली ये ना ये इम्पेशेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है, ये वेटिंग की भी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। ये दिखाई दे रहा है कि करियर में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं या फिर आप फाइट कर रहे हो। आप अपना 100% दे रहे हो, आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं, आपने अपना काम किया है बट आपको आगे से रिजल्ट नहीं मिल रहा। उल्टा हो क्या रहा है कि आप चीज़ों से डील कर रहे हो। यूनिवर्स, अब आप ये सोच रहे हो कि मेरा समय कब बदलेगा? यूनिवर्स कह रहे हैं बदलेगा। अपना काम करना बंद मत कीजिए, क्योंकि जो मैंने कार्ड्स देखे थे और उसके आगे का भी जो कार्ड आया है ना यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि बता रहा है बहुत ही जल्दी विदिन 10 और 12 डेज़ आपका करियर, ये जो भी सिचुएशंस नेगेटिव हो रही है ना, ये बदलने वाली हैं। चीज़ें बेटर होंगी, चीज़ें इम्प्रूव होंगी आपकी ज़िंदगी में। आपको, आप जितना डिज़र्व करते हो ना, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो आप डिज़र्व करते हो। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो, जितने आपने एफर्ट्स डाले हैं, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है और आपको यहाँ पर बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, सब्र रखिए, आपका अच्छा वक़्त आने वाला है, ठीक है? विदिन 10 टू 12 डेज़ आपको उसके रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। अपने माइंडसेट को पॉज़िटिव आपने रखना है यहाँ पर। हेल्थ को लेकर के बात कहें तो डेफिनेटली चीजें बदलेंगी। ये मंथ तो चेंज का है, फॉर श्योर यहाँ पर चेंज का मंथ आपका दिखाई दे रहा है। आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपके रिश्ते इंप्रूव होंगे, एवरीथिंग यहाँ पर इंप्रूवमेंट के कार्ड्स हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, जो इश्यू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, योर माइंडसेट, ठीक है? तो वर्क ऑन योर माइंडसेट माय डियर, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना है। अपने माइंडसेट पर तो काम करो ही करो, उसके साथ ही साथ उसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करो, अपने ऊपर अप्लाई करो, अपने फिजिक को चेंज करो। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये बता रहा है, जो भी कुछ आप कर रहे हो ना इस महीने, वो बदलाव आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ चेंजेस ला रहे हो तो वो नहीं दिखेगा, डेफिनेटली वो आपको दिखेगा, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, वो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो हेल्थ इंप्रूव होगी, हेल्थ में कुछ चेंजेस ला रहे हो, वेट लूज कर रहे हो, गेन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर सपोर्ट क्या कर रहा है, डेविल की एनर्जी। भाई देखो, ये मंथ ना, मैं पहली बार आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आप किसी चीज के लिए ऑब्सेस्ड होने वाले हो, जैसे कि आप बस आप पागल होने वाले हो किसी चीज के लिए। अब वो क्या चीज है वो मुझे नहीं पता है, ठीक है? लेकिन आप जिस चीज के लिए भी पागल होगे ना, वो अच्छा होगा। पागल होने का मतलब समझते हो कि आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, आप एडिक्ट हो रहे हो कि हाँ, मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ना ये वो वाली एनर्जी मिल रही है, मुझे वेट लूज करना है तो मुझे वेट लूज करना है, जैसे वो पक्के वाली एनर्जी मुझे मिल रही है कि इसमें मेरा फायदा है। आप फायदा देख रहे हो कि यहाँ पर अगर मैं किसी रिलेशनशिप पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसमें मुझे अच्छा देखने को रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर फायदा आपका है, तो आप उस चीज को इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि मुझे रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है या फिर मुझे एक अच्छा रिश्ता बनाना है, तो मुझे अपने ऊपर काम करना है, तो बस आप बिल्कुल पागलों की तरह आप उस पर काम कर रहे हो कि भाई मुझे अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना है, मुझे अपने आप को हैंडसम बनाना है, मुझे अपना वेट लूज करना है। तो कहने का मतलब, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ये लालच आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। एक्चुअल में ये असल में आपको इम्प्रूव ही करेगा, ठीक है? ये आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए ही है। फर्स्ट टाइम मैं डेविल की एनर्जी ऐसे देख रही हूँ कि जो बहुत ही एक अच्छे सेंस में आई है कि ये चीज़ आपको इम्प्रूव ही कर रही है, ठीक है? फाइनल कार्ड जो आपके लिए आया है वो है किंग ऑफ पेंटिकल। पहली बात तो किंग ऑफ पेंटिकल ना ये बता रहा है कि ये मंथ एन्जॉय करने का है, ये मंथ स्टेबिलिटी का है। इस मंथ जो भी चीज़ें होंगी ना, वो बहुत ही एक स्टेबिलिटी बेसिकली लेकर के आएँगी। रिश्ते अगर बनेंगे तो स्टेबल होंगे, करियर में अगर आप कुछ मिल रहे हो तो जो भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा ना, वो बहुत ही स्टेबल रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आई और गई।
कोई चीज आई हो गई, वो इम्प्रूव ही होगी, उसका बेस बहुत क्लियर होगा, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी उसकी। तो इवन आप अपने ऊपर अगर काम कर रहे हो तो उसकी फाउंडेशन भी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। ऐसा नहीं है कि अभी किया बाद में छोड़ दिया, नहीं, बहुत ही अच्छी एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो। यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं ये बहुत ही ब्लेस्ड टाइम है, इसको इंजॉय करो। और लेकिन इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, डाउन टू अर्थ रहना है, ठीक है, धरती से जुड़े रहना है, अपने आप को ज्यादा उड़ाना नहीं है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। ग्रेटफुल रहो यूनिवर्स के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, उनको थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल की एनर्जीज में रहो और पॉजिटिव माइंडसेट में रहो, ठीक है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने आप को ग्राउंडेड रखो, ठीक है, मदर अर्थ गाय से कनेक्टेड रहो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने। लेट्स सी और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। वर्गोस, कन्या राशि, सन एंड स्टार, भाई आपके लिए ना आपकी कोई लिमिट नहीं है इस महीने, आप शाइन करने वाले हो इस महीने। मैं बोल रही हूँ ना, अल्टीमेटली आपको इस महीने जो है आप वो अबंडेंस को देखोगे, और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म रहने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में बेसिकली अगर मैं कहूँ, यहाँ पर सन और मून है, आपकी लाइफ ना बैलेंस होने वाली है। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, ये प्लैनेटरी सिस्टम है, ये ब्रह्मांड है जो आपको ब्लेस कर रहा है इस टाइम पीरियड में। तो मैं यही बोलूंगी आपको कि ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए यूनिवर्स के प्रति। और इस महीने आप जितना थैंकफुल रहे ना, जितना ग्रेटफुल रहे, जितना थैंक यू बोले, उतना कम है आपको, आपके लिए। प्लांट द सीड्स, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि शुरुआत हो चुकी है, बस आप उसको नर्चर करो, आप उस पर काम करो इस महीने। आपको बस काम करना है, रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। पेशेंस रखिए अपने अंदर। एंड प्रेयर्स एंड विशेस, ये किसी की जरूर कोई प्रार्थनाएं हैं, विशेस हैं जो आपने यूनिवर्स से मांगी है, जो यूनिवर्स तक पहुंची है, और अब वो फुलफिल होने का वक्त यहाँ पर आ गया है। यूनिवर्स यहाँ पर वो कंफर्मेशन आपको दे रहे हैं। अगर आपने कोई भी विश यूनिवर्स से मांगी थी ना, कोई भी प्रार्थना आपने की थी, कुछ भी मांगा था, ठीक है, ये वो पूरा होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। फाइनल हम लास्ट कार्ड यहाँ से देख लेते हैं, मोनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। वर्गोस, क्या कह रहे हैं यूनिवर्स आपको फरवरी मंथ के लिए। टाइम टू गिव रेदर देन टेक, डेफिनेटली आपको ना इक्वल गिव एंड टेक पर आपको काम करना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पर विश्वास रखिए, डेफिनेटली वो फुलफिल होंगे। और इक्वल गिव एंड टेक रखिए, जो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको दे रहे हैं ना, उनको शेयर कीजिए, लोगों को ब्लेस कीजिए। ये चीजें ना, आशीर्वाद आपके मुंह से जरूर आना चाहिए। लोगों को आशीर्वाद दे, ब्लेस करे लोगों को। जितना आप दूसरों को आशीर्वाद देंगे, वो एनर्जी 10 गुना मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आएगी, यहाँ पर बोला जा रहा है। एंड डेफिनेटली अपने फियर्स पर काम कीजिए, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फियर्स हैं, जो लेक माइंडसेट है आपका, किसी प्रकार का डर है या अनवर्दीनेस है, उस पर आपको यहाँ पर काम करने के लिए यूनिवर्स इस महीने बोल रहे हैं। अदरवाइज जो है चीजें बहुत फ्लरिश कर रही हैं। तो यस माय डियर वर्गो, कन्या राशि, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो और मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी ईस्ट को, अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।